जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको सूर्य सप्तमी की कथा सुनाऊंगी। सूर्य सप्तमी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। कई पर इसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इस वर्ष 2023 में सूर्य सप्तमी 28 जनवरी को मनाई जाएगी। सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य देव की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। मैं आज आपको सूर्य सप्तमी की कथा सुना रही हूँ। कथा सुनने के लिए हमें हाथ में चावल व एक जल का लोटा लेकर जल के लोटे के रोली का तिलक करना है और अपने भी रोली का तिलक करके कथा सुननी है। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साब ने इस दिन सूर्य देव की आराधना की थी और इस दिन को अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी और माघ सप्तमी और सूर्य जयंती अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं रथ सप्तमी की पौराणिक कथा। रथ सप्तमी की पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र साब से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार साब भी अपने पिता की तरह बेहद सुंदर और बलवान थे। साब को इस बात का बड़ा अभिमान था। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और साब एक साथ मौजूद थे तभी कृष्ण के पास दुर्वासा ऋषि मिलने के लिए पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि बहुत लंबे समय से तप कर रहे थे, इसलिए वह दिखने में बेहद कमज़ोर नजर आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा के शरीर को देखकर साब उन पर हंसने लगे। इस तरह के अनादर से दुर्वासा ऋषि साब पर बेहद ही क्रोधित हो गए और उन्हें कोढ़ यानी कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से साब की हालत बहुत दयनीय हो गई, जिसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। साब अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास सलाह लेने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए साब ने प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। अचला सप्तमी का व्रत रखना शुरू कर दिया। सूर्य व्रत करने से और सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फलस्वरूप साब जल्दी ही अपने श्राप से मुक्त हो गए और एक बार फिर अपनी सुंदर और आकर्षक काया को प्राप्त कर लिया। ये कथा आप डेली सुन सकते हैं। अगर आप डेली नहीं सुन पा रहे हैं तो हर रविवार को आप ये कथा सुने। इसका कोई उद्यापन नहीं होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो आप व्रत ले सकते हैं और कहानी सुनकर अपना व्रत खोल सकते हैं। कहानी सुनने के बाद चूरमे का भोग जरूर लगाएं। भगवान सूर्य को चूरमे का भोग लगाया जाता है। जिस तरह संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है वैसे ही रथ सप्तमी का व्रत करके आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी संतान की प्राप्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।